Hello friends, this is me Diksha. Here is my channel Question Answers. This channel is basically for study point of view for class 12th PCM. I am not here for studying or teaching you. For example, आपका कोई क्लोजेस्ट फ्रेंड आपको शोल्डर्स एक टाइप ऑफ कंपनी प्रोवाइड करवाता है किसी वर्क को करने के लिए. सो आई एम योर टाइप ऑफ फ्रेंड जो आपको एक कंपनी प्रोवाइड करवाएगा फॉर क्लास 12 साइंस की जर्नी को स्मूथ रखने के लिए. Whenever you are in doubt, तो कभी कभी आ जाता है डिमोटिवेशन, तभी एंट्री होती है मेरे यूट्यूब चैनल की एक कॉन्फिडेंस की नीड की. सो आई मोस्ट वेलकम यू ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ क्वेश्चन आंसर्स एंड आई होप आप सबका एक सपोर्ट पूरे ईयर तक बना रहेगा एंड प्लीज़ सपोर्ट मी. और ये मेरे चैनल की फर्स्ट वीडियो है जिसमें मैं आपको क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 करवाऊंगी जिसका नेम है लिक्विड सॉल्यूशन. एक्चुअली ये मेरी अभी फर्स्ट वीडियो है और इस चैप्टर में मैं बस आपको एक बेसिक इंट्रो देने वाली हूँ और कुछ हम 11th क्लास में जो भी कंसंट्रेशन टर्म्स और 11th क्लास में जो हमने स्टार्टिंग के चैप्टर्स के जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स की हमने केमिस्ट्री में पढ़े थे हम वो भी यहाँ पर थोड़े बहुत रिकॉल करेंगे. तो आइए, आपका सपोर्ट बना रहेगा. सो फ्रेंड्स, ये हमारा लेक्चर फर्स्ट है. मुझे आज जो भी पढ़ाना था इसके नोट्स मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखे हैं. हमारा चैप्टर का नेम है लिक्विड सॉल्यूशन. तो आज के इस हम चैप्टर में हम पढ़ेंगे कुछ 4 टॉपिक्स पढ़ेंगे जो हमारा बेसिकली एक सेट ऑफ गोल होगा. फर्स्ट है हम कुछ कंसंट्रेशन कम टर्म्स पढ़ेंगे. हम पूरी नहीं पढ़ पाएंगे बट हाँ कुछ हद तक हम कर लेंगे. और इट्स अ टाइप ऑफ रिविजन जो हमने 11th में पढ़ा था. ये एक तरीके से आपको लगेगा कि हाँ जो हमने 11th में पढ़ा था ये मतलब एक टाइप ऑफ रिवीजन चल रही है और ये एक्चुअली थॉरो बेस करवा रही है आपको कंसंट्रेशन टर्म्स. फिर हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस भी देखेंगे. हम फिर मास परसेंटेज एंड वॉल्यूम परसेंटेज के बारे में भी बात करेंगे. अब सबसे पहले लिक्विड सॉल्यूशन इस चैप्टर का नेम है. लिक्विड के मतलब से तो हमें पता चलेगा कि हाँ सब्सटेंस जो है हमारा वो मतलब जो सॉल्यूशन होगा हमारा लिक्विड में होगा. लेकिन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन हम लोग क्लास 9 से पढ़ रहे हैं. सॉल्यूशन इज द मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, यानी एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा. उन दोनों का जो मिक्सचर होगा वो कहलाएगा सॉल्यूशन. अब एक हम एग्जांपल लेते हैं. लाइक ये कंटेनर है. इसके अंदर एक टाइप ऑफ लिक्विड टाइप में फिल हो रखा है, हाफ फिल्ड है. उस लिक्विड को हम कहेंगे सॉल्वेंट. सपोज ये ग्लास है जिसमें हमें शरबत पीना है, चीनी एंड पानी का शरबत, शुगर एंड वाटर का हमें शरबत पीना है. शुगर एंड वाटर से हमें क्या मिल रहा है? शरबत. एक इस ग्लास के अंदर ऑलरेडी वाटर प्रेजेंट है तो उस वाटर को हम बोलेंगे सॉल्वेंट. एंड हम इसके अंदर ऊपर से शुगर इनपुट करेंगे. वो जो शुगर होगी वो हमारी कहलाएगी सॉल्यूट. एंड सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट के मिक्सचर को हम कहेंगे सॉल्यूशन. यहाँ पर मैंने एक डायग्राम भी बना रखा है. ये हमारा मतलब एक कंटेनर है, इसके अंदर ऑलरेडी सॉल्वेंट प्रेजेंट है. हमने इसमें ऊपर से सॉल्यूट ऐड किया तो हमारा ये जो भी बन गया ये हमारा बन गया सॉल्यूशन. अब बात करेंगे अब शरबत में तो हम शुगर ऐड कर सकते हैं, सॉल्ट ऐड कर सकते हैं, लेमन जूस ऐड कर सकते हैं. जब भी हम एक सॉल्यूट को ऐड करेंगे, सॉल्वेंट तो बेसिकली हमारा एक ही रहेगा लेकिन सॉल्यूट कितने भी हो सकते हैं. अगर हमारा एक सॉल्यूट रहेगा तो हम उसको कहेंगे बाइनरी सॉल्यूशन.
हम कहेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। अब ये सॉल्यूशन के कुछ टाइप्स होते हैं। सपोज जब भी हमारा लिक्विड सॉल्वेंट होगा, लिक्विड सॉल्वेंट होगा, यानी ये जो हमने ये हम जो ऑलरेडी फिल्ड था एक कंटेनर में, वो अगर हमारा लिक्विड होगा तो उसको एक सॉल्यूट से अगर वो मिक्सअप होगा तभी वो एक सॉल्यूशन कहलाएगा। अब सॉल्यूट तो कुछ भी हो सकता है। सॉल्यूट हमारे सॉलिड भी हो सकता है, हमारा लिक्विड भी हो सकता है, हमारा गैस भी हो सकता है। सॉल्यूट हमारा कुछ भी हो सकता है। जब हमारा सॉल्यूट गैस होगा तो वो कहलाएगा गैस लिक्विड सॉल्यूशन। जब हमारा सॉल्यूट लिक्विड होगा तो वो कहलाएगा लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। और जब हमारा सॉल्यूट सॉलिड होगा तो वो हमारा कहलाएगा सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। और हम जब भी हमारा हमें अगर हमसे जैसे ये क्वेश्चंस आए, इस टाइप के क्वेश्चंस आए भी है कि जो सॉल्यूशन है जो ये सॉल्यूशन है तो इसका जो ये कौन सा सॉल्यूशन है, लिक्विड सॉल्यूशन है, ये गैसेस सॉल्यूशन है, या ये सॉलिड सॉल्यूशन है। ऐसे बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चंस आए हैं। तो ये हमें पता कैसे चलेगा? ये हमें पता चलेगा सॉल्वेंट से। अगर हमारा सॉल्वेंट लिक्विड होगा तो वो हमारा लिक्विड सॉल्यूशन, अगर वो हमारा सॉल्वेंट हमारा अगर गैस होगा तो गैस सॉल्यूशन, अगर हमारा सॉल्वेंट सॉलिड होगा तो वो होगा सॉलिड सॉल्यूशन। और हमारे सॉल्यूट 3 टाइप के हो सकते हैं, गैस, लिक्विड, सॉलिड। तो वो उसके अकॉर्डिंगली कैटेगराइज हो जाएंगे। हम आगे मूव ऑन करते हैं। अब जैसे कि इसमें हमने अपने सॉल्वेंट, जो लास्ट में हमारा लिक्विड था सॉल्वेंट, अब हमारा गैस सॉल्वेंट है। तो गैस सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिलेगा, चाहे वो गैस हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो सॉलिड हो, तो वो हमारा कहलाएगा पूरा गैसियस सॉल्यूशन या फिर गैस सॉल्यूशन। ऐसे ही सेम, जब हमारा सॉल्वेंट सॉलिड होगा और वो सॉल्यूट से मिक्सअप होगा और एक सॉल्यूशन बनाएगा तो उस सॉल्यूशन को हम कहेंगे सॉलिड सॉल्यूशन। अब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है, इसके मैंने कुछ एग्जांपल्स भी दे रखे हैं। ये एक पूरा टेबल टाइप ऑफ बना रखा है। फर्स्ट आता है हमारा गैस सॉल्यूशन आता है हमारा। उस गैस सॉल्यूशन में हमारा सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लेकिन सॉल्वेंट हमारा सेम रहेगा। जैसे कि आप देख रहे होंगे गैस सॉल्यूशन कहेंगे इसको, लिक्विड गैस सॉल्यूशन करेंगे इसको, सॉलिड गैस सॉल्यूशन कहेंगे। गैस सॉल्यूशन में हमेशा हमारा सॉल्वेंट गैस ही रहेगा और वो चेंज नहीं होगा। इसके कुछ एग्जांपल्स है, जैसे गैस सॉल्यूशन के एग्जांपल है मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। लिक्विड गैस सॉल्यूशन के एग्जांपल है क्लोरोफॉर्म विद नाइट्रोजन। एंड सॉलिड गैस सॉल्यूशन के एग्जांपल है कैम्फर इन नाइट्रोजन। अब आता है लिक्विड सॉल्यूशन में। लिक्विड सॉल्यूशन में हमारे सॉल्यूट चेंज हो सकता है, हमारी 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है उसके अकॉर्डिंग वो चेंज हो सकता है, लेकिन हमारा जो सॉल्वेंट है वो चेंज नहीं होगा। जैसे कि गैस सॉल्यूशन में गैस हमारा सॉल्वेंट था, वैसे ही लिक्विड सॉल्यूशन में हमारा सॉल्वेंट लिक्विड ही रहेगा। अब इसके एग्जाम्पल है गैस लिक्विड सॉल्यूशन का ऑक्सीजन इन H2O, लिक्विड सॉल्यूशन में इथेनॉल इन H2O, एंड सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन में ग्लूकोज इन H2O। ऐसे ही सेम सॉलिड सॉल्यूशन में हमारा सॉल्यूट गैस, लिक्विड एंड सॉलिड हो सकता है, लेकिन हमारा सॉल्वेंट इसमें भी चेंज नहीं करेगा, इसमें भी सॉलिड यहाँ पे चेंज नहीं करेगा। गैस सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल है H2O इन पैलाडियम। लिक्विड सॉलिड का एग्जांपल अमालगम, मरकरी इन सोडियम। एंड सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल है कॉपर इन गोल्ड। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एग्जांपल्स बहुत सारे हमारे क्वेश्चंस आए हैं। जैसे कि हम देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्लोरीन डिजॉल्व्ड इन वाटर इज ए एग्जांपल ऑफ। अब देखिए क्लोरीन को ऑलरेडी इसमें वाटर है,
हमने इसमें क्लोरीन ऐड किया, यानी क्लोरीन तो हमारा है सॉल्यूट एंड वाटर हमारा है सॉल्वेंट, जो कि है लिक्विड। अब आप कहेंगे कि हमें तो क्लोरीन की प्रॉपर्टी नहीं पता कि क्लोरीन गैस होगा, सॉलिड होगा या लिक्विड होगा, बट हमें वाटर की तो प्रॉपर्टी पता है। हमें सॉल्यूट से कोई लेना देना नहीं है, हमें डायरेक्टली क्वेश्चंस पुट करेंगे कि लिक्विड सॉल्यूशन है, सॉलिड सॉल्यूशन है या गैस सॉल्यूशन है या नन ऑफ दिस या नन ऑफ दिस। हमें मतलब होना चाहिए हमारे सॉल्वेंट से और सॉल्वेंट के नेचर से। अब यहाँ हमारा सॉल्वेंट है वाटर और वाटर का नेचर क्या होता है लिक्विड, तो ये हमारा होगा लिक्विड सॉल्यूशन। तो हमारा आंसर है लिक्विड सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब सेलेक्ट द एग्जांपल ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। अब देखिए, इथाइल अल्कोहल इन वाटर, ग्लूकोज इन वाटर, NaCl इन वाटर और डी ऑप्शन है ऑल। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी मतलब जो हमारा जो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बताया कि हमें सॉल्यूट से कोई लेना देना नहीं है। इथाइल, ग्लूकोज, NaCl यानी कॉमन सॉल्ट, इससे हमें कोई लेना देना, हमें लेना देना है सिर्फ वाटर से और वाटर की प्रॉपर्टी से, क्योंकि वाटर है हमारा सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट वाटर है और वाटर की क्या फिजिकल प्रॉपर्टी है, वाटर एक लिक्विड है, तो ये होगा एक लिक्विड सॉल्यूशन। तो हमारा आंसर ए भी है, आंसर बी भी है एंड आंसर सी भी है। तो हमारा आंसर आ जाएगा डी ऑल। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है फ्रेंड्स, कंसंट्रेशन टर्म। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट इज इक्वल्स टू सॉल्यूशन। अब आप कहेंगे कि दीक्षा सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट में डिफरेंस क्या है, तो यहाँ पे एक डिफरेंस है। सॉल्वेंट जो है वो होगा हमारा हमेशा नहीं, ऑलमोस्ट पॉइंट्स पर लार्ज अमाउंट में, और सॉल्यूट होगा हमारा स्मॉल अमाउंट में। अब इसकी हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म भी है, क्योंकि हम कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ने जा रहे हैं, तो कुछ मतलब बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीज़ें आएंगी और बहुत सारे कॉम्प्लेक्स फार्मूलेज आएंगे। तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पे हम मतलब एक तरीके से हम लोग पूरा तो लिख नहीं सकते सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, हम उसके कुछ शॉर्टकट फॉर्म्स ही देंगे। तो फिर इसके लिए हमने कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स निकाले जिसका हम आगे कंसंट्रेशन टर्म्स में यूज़ करेंगे। सॉल्यूट को हम डिनोट करेंगे 1 से एंड सॉल्वेंट, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक है, सॉल्वेंट को हम लोग करेंगे 2 से। लाइक वेट 1 यानी सॉल्यूट का वेट है, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट है, ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, ये वेट ऑफ सॉल्वेंट है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट है एंड मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है। अब हमारी फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म आती है मास बाय मास कंसंट्रेशन। अब मास बाय मास कंसंट्रेशन में हमारा सॉल्यूट भी मास होना चाहिए एंड सॉल्वेंट भी हमारा मास ही होना चाहिए। अब मास बाय मास कंसंट्रेशन 3 टाइप्स में डिवाइडेड है, इसके मतलब इसके 3 टाइप्स है। फर्स्ट है मास परसेंटेज, सेकंड है पार्ट्स पर मिलियन जिसको हम ppm भी बोलते हैं, और थर्ड है पार्ट्स पर बिलियन जिसको हम ppb भी बोलते हैं। अब मास परसेंटेज आएगा वेट बाई वेट परसेंट, ये वेट बाई वेट इंटू 10⁻6 एंड इसमें वेट बाई वेट 10⁻9। अब ये मैं आपको आगे अभी बताऊंगी। पहला है हमारा मास परसेंटेज, यानी मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। हम यहाँ पे सॉल्यूट का फाइंड आउट करेंगे। अब टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन, वो उसकी मास परसेंटेज होगी, यानी हमारा जो सॉल्वेंट होगा वो होगा हमेशा 100 ग्राम्स, यानी मोस्ट ऑफ द केसेस में होगा 100 ग्राम्स। उसमें जितना भी हम ग्राम सॉल्यूट ऐड करेंगे वो उस सॉल्यूशन की मास परसेंटेज होगी। अब मास ऑफ सॉल्यूशन वेट 1 मास ऑफ 1 प्लस मास ऑफ 2 ग्राम्स। अब मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट ये हो जाएगी हमारी। अब हमें किसकी निकालनी है, हमें सॉल्यूट की निकालनी है, यानी वेट 1 W1 की निकालनी है, W1 अपॉन में W1 प्लस W2 यानी मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100।
इसका फॉर्मूला डिराइव हुआ मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 इज इक्वल्स टू मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट। अब देखिए इसका ना एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, मैंने कुछ बुक मार्क्स ऐड कर रखे हैं इसमें ताकि हमें आगे दिक्कत ना हो। ये फर्स्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखिए हमें पहले ना रीड करना आना चाहिए, मैं आपको रीड करना सिखाती हूँ। x% वेट बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन अगर हमने कहीं लिखा है तो दिस वन एंड दिस वन होगा हमारा सॉल्यूशन एंड दिस वन प्लस दिस वन ये होगा हमारा सॉल्यूट। सॉरी मतलब हम लोग, मैं आपको यहाँ पे दिख कर दिखाती हूँ। x% वेट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन, तो x एंड w को अगर हम लेंगे तो ये होगा हमारा सॉल्यूट, और ये परसेंट एंड वेट को लेंगे तो वो होगा हमारा सॉल्यूशन। अब ये कैसे, अब जैसे हमने लिखा 10% ऑफ सॉल्यूशन, तो ये जो 10 होगा ये हमारा 10 ग्राम्स ऑफ x हम कुछ भी लिख देंगे, और परसेंटेज से हमें पता चलेगा यानी हमारा जो सॉल्यूशन है वो होगा हमारा 100 ml। मैंने यहाँ पे समझा भी रखा है। मास ऑफ सॉल्यूट हमारा हो जाएगा x ग्राम्स, मास ऑफ सॉल्यूशन हमारा हो जाएगा 100 ग्राम्स, मास ऑफ सॉल्वेंट हमारा हो जाएगा 100 माइनस x ग्राम्स। और हमारे ये हम अगर हमें कभी भी इस टाइप का कुछ गिवन हो तो हमें रीडिंग्स करनी आने चाहिए। तो हमारी रीडिंग्स होगी ये जो x है एंड दिस वन ये होगा हमारा सॉल्यूट, एंड दिस परसेंट एंड दिस w बिकम्स आवर सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूट x ग्राम्स, मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम्स, मास ऑफ सॉल्वेंट। अब हमें सॉल्यूट का सॉल्यूशन गिवन है और सॉल्यूट भी हमें गिवन है तो हम सॉल्यूशन तो ऑटोमेटिकली निकाल सकते हैं 100 माइनस x ग्राम्स, सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट। एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकलेगी, अब यहाँ पर जो डेंसिटी है वो हमारे लिए एक रोल प्ले करती है कि कभी भी हमें क्वेश्चन में डेंसिटी गिवन हो तो डेंसिटी एक टाइप ऑफ कन्वर्जन यूनिट है मास से वॉल्यूम की तरफ या वॉल्यूम से मास की तरफ। अब डेंसिटी होती है हमारी, हम बचपन से पढ़ रहे हैं, D इज इक्वल्स टू m/v, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे सो वी विल गेट मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो मास ऑफ सॉल्यूशन अगर हमारा किसी क्वेश्चन में गिवन ना हो तो हमें कोई टेंशन की बात नहीं है, अगर हमें डेंसिटी गिवन है तो मास ऑफ सॉल्यूशन हमारा निकल जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारा निकलेगा मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन में डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हमें क्वेश्चन में गिवन होगी, मास ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास ऑलरेडी है जो कि है 100 ग्राम्स, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे निकल जाएगी 100 अपॉन में d ऑफ सॉल्यूशन यानी 100 अपॉन में डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ये एक तरीके से रीडिंग है और ये फर्स्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट बनेगा। अब फर्स्ट क्वेश्चन आता है 20 grams of NaOH dissolved in 100 gram of water. Calculate mass percentage of NaOH. अब हमें ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हमें इसमें बस NaOH की मास परसेंटेज निकालनी है। तो वेट ऑफ NaOH, मास ऑफ NaOH अपॉन में मास ऑफ टोटल सॉल्यूशन इनटू 100। यहाँ पे दो है हमारे यहाँ पे दो है, एक है वाटर और एक है NaOH। मास ऑफ NaOH प्लस मास ऑफ वाटर, तो 100 प्लस 20 इज इक्वल्स टू 120 हमने कैलकुलेट किया, सो वी विल गेट 16.67%। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 ग्राम ऑफ NaOH डिजॉल्व इन 100 ग्राम्स ऑफ H2O। अब इसमें से कौन सी इक्वेशन करेक्ट है? पहला ऑप्शन है मास परसेंट ऑफ NaOH इज 28.57, मास फ्रैक्शन ऑफ NaOH इज 0.2857,
सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी आर करेक्ट और डी ऑप्शन है नन। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा एक न्यू कंसेप्ट आता है, वो है मास फ्रैक्शन। अब मास फ्रैक्शन सिंपली एक छोटा सा कंसेप्ट है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, अगर हमें कभी भी दे रखा होगा, मतलब हमें बोला होगा कि मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालो, मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होगा वेट मास ऑफ 1 अपॉन मास ऑफ 2 प्लस मास ऑफ 1, यानी 100 से मल्टीप्लाई हम नहीं करेंगे। मैंने क्या बोला, 100 से मल्टीप्लाई हम नहीं करेंगे। मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट निकालने में हम 100 से मल्टीप्लाई करते थे, मास फ्रैक्शन निकालने में हमको 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। और मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट को हम मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इंटू 100 भी लिख सकते हैं, क्योंकि मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ 1 अपॉन में मास ऑफ 2 प्लस मास ऑफ 1 के इक्वल है। अब इस क्वेश्चन हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन, हम इसको सॉल्व करते हैं। देखते हैं कि हमारा क्या आंसर आता है। मास परसेंट ऑफ NaOH 40, ये हमारे पास गिवन है 40 ग्राम्स ऑफ NaOH और 100 ग्राम्स ऑफ H2O अपॉन में 100 प्लस 40 इंटू में 100, तो हम कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा हमारा 28.57। हम निकालते हैं अब मास फ्रैक्शन। हम मास फ्रैक्शन निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 40 अपॉन में 140, हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 28.57 अपॉन में 100, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.2857। तो देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन मैच करता है। मास परसेंट ऑफ NaOH इज 28.57 करेक्ट, मास फ्रैक्शन ऑफ NaOH इज 0.2857 ये भी करेक्ट। तो हमारा आंसर हो जाएगा बोथ A and B आर करेक्ट। अब हमारा एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से हो गया, तो हमारी और इच्छा करी होगी कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 ग्राम ऑफ NaOH dissolved in 100 milliliter of solution at 300 K temperature. If the density of solution is 0.0 gram per milliliter, then calculate mass percentage. अब देखो इस क्वेश्चन में एकदम झोल हो गया, हमें पूछा कुछ और है, मतलब हमें वही चीज़ गिवन है। हमने जो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट फर्स्ट पढ़ाया था, हमने यहाँ पे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट मैंने फर्स्ट आपको बताया था, ये क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। अब हमको मास ऑफ सॉल्यूशन हमें नहीं गिवन है इस क्वेश्चन में, तो हमें मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। अब वो कैसे निकलेगा, डेंसिटी से। मास ऑफ सॉल्यूशन होगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास गिवन है 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। देखिए यूनिट्स लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर हम यूनिट्स को नहीं दें देते तो बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी हो जाएगी आगे और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और हमें कंसेप्ट अच्छे से आता होगा लेकिन हम उसका सही आंसर नहीं निकाल पाएंगे। लेट्स सी, हमारे पास गिवन है 1.2 ग्राम अपॉन में मिलीलीटर इंटू 100 मिलीलीटर। मिलीलीटर से मिलीलीटर कट तो आ गया 120 ग्राम्स। ये हो गए हमारी मास ऑफ सॉल्यूशन। हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया, हमें मास ऑफ NaOH हमें गिवन है, तो हम इजीली आंसर निकाल देंगे। तो मास ऑफ NaOH, मास परसेंटेज ऑफ NaOH है मास ऑफ NaOH अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। 20 यहाँ से हमने 120 निकाला था, 120 अपॉन में 120 इंटू 100, 50 अपॉन में 3, इसको कैलकुलेट किया, वी विल गेट 16.67। तो यहाँ पर हमारे उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस अभी फ़िलहाल फिनिश होते हैं। मैं आगे और करवाऊँगी जैसे जैसे मैं और प्रैक्टिस करूँगी, क्योंकि जो चीज़ मैं पढ़ रही हूँ, क्योंकि आई एम आल्सो इन क्लास 12th, ये जिसमें एक रिवीजन वीडियोस बना रही हूँ, और मेरे साथ मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको भी मेरी वीडियोस हेल्प हो, इस वजह से मैं प्रिपेयर कर रही हूँ ये इस टाइप की वीडियोस। तो मैं इस टाइप के क्वेश्चंस, या मैं जब रिवीजन में करूँगी तब मैं आपको और इस टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको बताऊँगी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर मूव ऑन करते हैं। अब हमने इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फर्स्ट उधर बताया था पीछे वाले पेज पे, अब ये हमारा इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट सेकंड। अब इसमें है इफ द मास ऑफ सॉल्यूशन इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन देन एवरेज ऑफ वेट बाय वेट इज आंसर। अब देखिए
इस क्वेश्चन को समझने के लिए बस थोड़ा सा टिपिकल माइंड चाहिए। एक कंडीशन भी अप्लाई हो रही है, जब भी क्वेश्चन के अंदर मास ऑफ सॉल्यूशन गिवन नहीं होगा, यानी क्वेश्चन में हमें मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं पता, तो हमें टेंशन की कोई दिक्कत नहीं है। एक टाइप ऑफ ट्रिक है और इसमें एक तरीके से मैथ्स की कैलकुलेटेड ट्रिक है। वो ट्रिक की डेरिवेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हम लोग क्लास 12 हम छोटे छोटे ट्रिक्स की डेरिवेशंस क्यों हम लोग लर्न करें, क्योंकि इतनी मतलब इम्पॉर्टेंट भी नहीं होती डेरिवेशंस। तो हम इसमें नॉर्मल हम एक ट्रिक है, वो ट्रिक कहती है अगर क्वेश्चन के अंदर मास ऑफ सॉल्यूशन गिवन ना हो तो वेट बाय वेट परसेंट का जो एवरेज होगा वही हमारा आंसर होगा। अब आप इतना अच्छे से नहीं समझोगे, मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाती हूँ। हमारा क्वेश्चन क्या है, 20% weight by weight solution of NaOH mixed with 10% weight by weight solution of NaOH. Calculate mass percentage of NaOH in resultant. अब देखिए, ये क्वेश्चन एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके अंदर बहुत बड़ी कैलकुलेशन होगी, लेकिन बहुत चुटकियों में हो जाएगा ये क्वेश्चन। अब यहाँ पे मास परसेंटेज गिवन है, मास ऑफ सॉल्यूशन गिवन नहीं है। मास परसेंटेज से ही हम इसका मास ऑफ NaOH इन रिजल्टेंट हम निकाल देंगे। देखिए कैसे, लेट्स सी। मास 20% यानी मास परसेंटेज ऑफ NaOH गिवन है एंड मास परसेंटेज ऑफ NaOH, दो हमारे पास सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन में 20% है और सेकंड सॉल्यूशन में 10% है। तो इन दोनों का जो एवरेज होगा वही थर्ड यानी रिजल्टेंट सॉल्यूशन में हमारा आएगा। 20 ग्राम सॉल्यूशन, 20 ग्राम सॉल्यूट एंड 100 ग्राम सॉल्यूशन। मैंने आपको रीडिंग लास्ट पेज पे बताई थी। 10 ग्राम सॉल्यूट एंड 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन गिव्स 10 + 20 इज इक्वल्स टू 30 डिवाइडेड बाय 2। हमारा आंसर आ जाएगा 15। तो 15% यही हमारा आंसर है। 15% ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन रिजल्टेंट सॉल्यूशन। ध्यान रखिए, ये ट्रिक तभी अप्लाई होगी जब भी हमारे को मास परसेंटेज क्वेश्चन में गिवन हो, लेकिन मास ऑफ सॉल्यूशन गिवन ना हो। अगर मास ऑफ सॉल्यूशन गिवन होता है तो ये ट्रिक काम नहीं करेगी। हम एक और क्वेश्चन करते हैं। 30% ऑफ वेट बाय वेट एक सॉल्यूशन है, 20% ऑफ वेट बाय वेट एक सॉल्यूशन है। तो इस सॉल्यूशन का मास परसेंटेज क्या होगा? तो 20 + 30 हो गया हमारा 50 डिवाइडेड बाय 2 25%। तो इस सॉल्यूशन का जो हमारा मास परसेंटेज निकलेगी वो होगी हमारी 25%। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, और हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे। ये एक तरीके से हमारा लिक्विड सॉल्यूशन का लेक्चर फर्स्ट था, जिसमें हमने एक बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़े। हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन पढ़ा, टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशंस पढ़े, मास बाय मास कंसंट्रेशन पढ़ा, मास परसेंट पढ़ा, फिर हमने इम्पोर्टेंट कंसेप्ट 1, इम्पोर्टेंट कंसेप्ट 2 पढ़े और कुछ क्वेश्चंस भी करे। सो फ्रेंड्स, मैं आपसे कल दोबारा मिलूँगी, और प्लीज़ आप मेरी वीडियोस पर, मतलब मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ क्योंकि मेरा टाइम इतना प्रीशियस हो गया है ना, मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि क्लास 11th के भी अभी एग्ज़ाम्स हैं और मेरा 12th स्टार्ट करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मतलब मेरा टाइम बहुत प्रीशियस है। मैं अपने इस प्रीशियस टाइम से आधा घंटा, 1 घंटा 45 मिनट्स निकाल कर यूट्यूब को दे रही हूँ और एक हेल्प भी कर रही हूँ एक तरीके से। तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट दीजिए, मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि गवर्नमेंट स्कूल्स, केवी स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल, हर बच्चे जिसको नीड होगी इस चीज़ की, इस कंटेंट की, उस चीज़ को, मतलब वो कंटेंट उसको मिल सके। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपना जो भी सपोर्ट है कमेंट, लाइक, शेयर से अपना अदा कीजिए, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको करंट नोटिफिकेशंस मिल सके। सो थैंक यू गाइस।